नमस्कार साथियों, आज है 4 सितंबर और मैं लेकर आया हूँ आपके लिए डेली करंट अफेयर्स में दुनिया और भारत के वो टॉप 10 करंट अफेयर्स जो कि हमारी सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए रामबाण साबित होता है। करंट अफेयर्स आज से हिंदी के साथ ही साथ इंग्लिश लैंग्वेज में भी कंबाइंड रहेगा। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। आज के टॉप 10 करंट अफेयर्स का जो पहला प्रश्न है हमारा ये है, तिरुपति अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी TUDA ने स्वर्णमुखी नदी को पुनर्जीवित करने के लिए कौन सा अभियान शुरू किया है? Which operation has been launched by TUDA to rejuvenate the स्वर्णमुखी रिवर? ऑप्शन ए ऑपरेशन स्वर्ण, ऑप्शन बी ऑपरेशन प्रगति, ऑप्शन सी ऑपरेशन कल्याणी, ऑप्शन डी ऑपरेशन तिरुपति। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए ऑपरेशन स्वर्ण। ऑपरेशन स्वर्ण जो है ये इस नदी को प्रदूषण से मुक्त करने के लिए चलाया गया है, जो कि तिरुपति में है। अगला क्वेश्चन है, भारत का चालू खाता घाटा CAD Q1 FY26 में कितना रहा? तो इंडियाज करंट अकाउंट डेफिसिट CAD इन Q1 FY26 स्टॉप्ड एट ऑप्शन ए 2.4 अरब डॉलर, ऑप्शन बी 13.5 अरब डॉलर, ऑप्शन सी 8.6 अरब डॉलर या ऑप्शन डी 4.5 अरब डॉलर। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए 2.4 अरब डॉलर, जो कि कुल GDP का 0.2% है। यह घाटा पिछली तिमाही से घटा है, जो अर्थव्यवस्था के लिए सकारात्मक माना जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया UBI की रिपोर्ट के अनुसार FY26 में CAD GDP का अनुमानित कितना प्रतिशत रहा? एज पर यूनियन बैंक ऑफ इंडिया CAD इन FY26 विल बी ऑप्शन ए 0.6%, ऑप्शन बी 1.2%, ऑप्शन सी 1.8%, ऑप्शन डी 2.4%। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी 1.2%। बढ़ते आयात और कच्चे तेल की कीमतों से CAD को प्रभावित करने वाली मुख्य वजह यही है, क्योंकि आयात भी बढ़ गया और कच्चे तेल की कीमतें भी बढ़ गई। इस वजह से ये 1.2% का इसमें अनुमानित उछाल रहा है। हमारा अगला क्वेश्चन है कि विदेश मंत्री S जयशंकर ने जर्मन कंपनियों को निवेश हेतु क्या आश्वासन दिया? व्हाट assurance did EM.S. जयशंकर गिव टू जर्मन कंपनीज इन्वेस्टिंग इन इंडिया? यानी कि भारत में जर्मन कंपनियों को जयशंकर जी ने इनवाइट किया है, तो क्या उन्हें छूट दी जाएगी? तो क्या कर में छूट दी जाएगी, ऑप्शन बी विशेष ध्यान दिया जाएगा उस पर, या अनुदान दिया जाएगा, या कम ब्याज दरें दी जाएगी? तो इसका राइट आंसर है विशेष रूप से जो विदेशी कंपनियां उनके कंपैरिजन में इन पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। भारत और जर्मनी कंपनियों के निवेश के लिए सुरक्षित और भरोसेमंद माहौल प्रदान किया जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 5 है, वैश्विक राजनीति में S जयशंकर ने किस चीज़ का महत्व बताया? अकॉर्डिंग टू S जयशंकर विच फैक्टर हैज हग इम्पोर्टेंस इन ग्लोबल पॉलिटिक्स? यानी कि जो विश्व की राजनीति है, ग्लोबल पॉलिटिक्स है, उसमें किस चीज़ का महत्व जयशंकर जी ने बताया? तो ऑप्शन ए गतिशीलता, ऑप्शन बी भविष्यवाणी योग्य स्थिति, ऑप्शन सी प्रतिस्पर्धा और ऑप्शन डी निर्यात। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी भविष्यवाणी योग्य स्थिति, यानी कि
प्रेडिक्टिबिलिटी। उन्होंने कहा कि अस्थिर दुनिया में स्थिर और भरोसेमंद नीतियां आवश्यक है। क्वेश्चन नंबर 6 है, मोदी और पुतिन ने किस मंच पर स्पेशल एंड प्रिविलेज्ड साझेदारी की। क्वेश्चन इस प्रकार से भी आ सकता है कि एससीओ शिखर सम्मेलन में मोदी और पुतिन ने किस पर साझेदारी की, तो इसका आंसर हो सकता है स्पेशल एंड प्रिविलेज्ड। तो इसके ऑप्शन तुम्हें पता ही है, G20, एससीओ, ऑप्शन सी ब्रिक्स, ऑप्शन डी संयुक्त राष्ट्र परिषद। तो इसका राइट आंसर है, अभी मोदी जी एससीओ समिट में हैं, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। इस बैठक में भारत और रूस ने रक्षा और ऊर्जा को सहयोग प्रदान करने के लिए भी जोर दिया है। भारत और कनाडा ने किससे अपने संबंध सामान्य किए। ऑप्शन ए व्यापार समझौता, ट्रेड एग्रीमेंट, ऑप्शन बी उच्चायुक्तों की नियुक्ति, अपॉइंटमेंट टू हाई कमिश्नर्स, ऑप्शन सी रक्षा समझौता, डिफेंस पैक्ट, और ऑप्शन डी स्वास्थ्य सहयोग, हेल्थ एमओयू। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी उच्चायुक्तों की नियुक्ति हाल ही में भारत और कनाडा ने की है कि दोनों देशों में विवाद को खत्म करते हुए हम अपने अपने उच्चायुक्त नियुक्त करते हैं। अगला क्वेश्चन, नाइट फ्रैंक रिपोर्ट के अनुसार भारत किस स्थान पर वैश्विक धन केंद्रों में से एक है। तो क्या दूसरा स्थान है, क्या चौथा स्थान है, क्या छठा स्थान है, या आठवां स्थान है। तो इसका राइट आंसर है चौथा स्थान। भारत में करोड़पति और अरबपतियों की संख्या तेजी से बढ़ रही है, तो धन संपदा में जो है हमारा देश अभी वर्तमान में चौथा स्थान है और बहुत जल्द ये तीसरे पायदान पर आने वाला है। 2019 ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स में सबसे अधिक आतंक प्रभावित देश कौन सा है और भारत का स्थान इसमें कौन सा है। अकॉर्डिंग टू GTI 2025 विच कंट्री इज मोस्ट टेररिज्म अफेक्टेड एंड इंडियाज रैंक। तो ऑप्शन ए है बुर्किना फासो, ये पहले स्थान पर है क्या इसमें, और भारत 20वें स्थान पर। ऑप्शन बी अफगानिस्तान पहले स्थान पर और भारत 20वें स्थान पर, और ऑप्शन सी सूडान पहले स्थान पर और भारत 10वें स्थान पर, ऑप्शन डी सीरिया पहले स्थान पर और भारत 5वें स्थान पर। तो इसका राइट आंसर है बुर्किना फासो सबसे करप्ट देशों में पहले स्थान पर है और इसमें भारत का नंबर 14वां आता है। भारत की स्थिति में सुधार हुआ है, लेकिन सुरक्षा चुनौतियां अभी भी बनी हुई है। पहले के मुकाबले 2025 में भारत की स्थिति में सुधार हुआ है, लेकिन सुरक्षा चुनौतियां अभी भी बनी हुई है। अगला हमारा क्वेश्चन है, भारत की आगामी जनगणना में पहली बार कौन सी जानकारी जोड़ी जाएगी। व्हाट न्यू इन्फॉर्मेशन विल बी इंक्लूडेड इन इंडियाज अपकमिंग सेंसस। तो ऑप्शन ए है लैंगिक पहचान, जेंडर आइडेंटिटी जोड़ी जाएगी, जाति ओबीसी समेत यानी कि कास्ट इंक्लूडिंग ओबीसी के साथ होगा, शिक्षा स्तर यानी एजुकेशनल लेवल को जोड़ा जाएगा, या राष्ट्रीयता नेशनलिटी को जोड़ा जाएगा। तो इस बार जो सरकार नया करने जा रही है वो है ओबीसी जाति समेत कास्ट इंक्लूडिंग जितनी भी जाति है उन्हें करके सेंसेक्स की जा रही है। इससे पारदर्शिता बढ़ेगी और सभी को इसमें सरकार की योजनाओं का, कल्याणकारी योजनाओं का और सटीक बनाने में मदद मिलेगी और सभी को इसका अधिक से अधिक फायदा होगा। तो साथियों, ये थे आज के टॉप 10 करंट अफेयर्स। इसी प्रकार की जानकारी और करंट अफेयर्स और फैक्ट्स के लिए बने रहिए हमारे इस चैनल पर। जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ साथियों चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने साथियों में शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू सो मच। आपका दिन शुभ हो, आप खूब प्रगति करें, आप बहुत जल्दी सरकारी दामाद बने, ऐसी आशाएं